और जी अस्सलाम वालेकुम। Yet again we are here. Paper 2 question number 1. We are going to talk about hadith number 3. ठीक है. The actual question that appears in the exam paper is like this. ठीक है. आपके पास चार हदीसें होती हैं, आपने दो सॉल्व करनी होती हैं, 50% चॉइस होता है. आपने दोनों जो हदीसें पिक की हैं उनका आपको पहले पार्ट ए लिखना होता है, दोनों का हाफ हाफ पेज पार्ट ए लिख दिया. फिर दोनों हदीसें जो पिक की हैं आपने उन दोनों का नेक्स्ट पेज पे हाफ हाफ पेज पे पार्ट बी लिख दिया दोनों का. तो दो पार्ट ए लिखेंगे आप, जिनके 4 मार्क्स, एक के 2 मार्क्स होते हैं. एक हदीस के 4 मार्क्स होते हैं टोटल. आई होप दैट यू नो नाउ. एक हदीस जो होती है उसके 4 मार्क्स होते हैं, जिसमें 2 मार्क्स मिलते हैं पार्ट ए लिखने के. पार्ट ए में क्या लिखते हैं आप? डिस्क्राइब देयर टीचिंग्स अबाउट व्हाट मुस्लिम्स बिलीव. इन द लाइट ऑफ दिस हदीस व्हाट शुड बी माई बिलीफ. तो ये आप हाफ पेज लिखेंगे, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. फिर उसी हदीस का पार्ट बी आपको, हाउ कैन मुस्लिम्स पुट दिस टीचिंग्स इनटू एक्शन, उसके 2 मार्क्स और मिलते हैं. तो एक हदीस का पार्ट ए पार्ट बी दोनों करने होते हैं. तो पार्ट ए लिखने में 2 मार्क्स, पार्ट बी लिखने में 2 मार्क्स. टोटल एक हदीस के 4 मार्क्स होते हैं. क्योंकि आप दो सॉल्व करेंगे, दो पार्ट ए लिखेंगे, पहले दो हदीस होंगे, और फिर दो पार्ट बी लिखेंगे, तो 4 4 8 मार्क्स हो गए. हदीस नंबर 3. लेट अस सी द हदीस नंबर 3. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Let him who believes in Allah and the last day speak good or remain silent. And let him who believes in Allah and the last day be generous to his neighbor. And let him who believes in Allah and the last day be generous to his guest. अच्छा, अब I don't know what you have understood over here. For me, this is a medium hadith. ठीक है. एक होती है इजी हदीस, एक होती है मीडियम, एक हार्ड हदीस. ठीक है. ऑन बेसिस ऑफ व्हाट एम आई सेइंग दिस? हार्ड हदीस जैसे हदीस नंबर 1. हदीस नंबर 1 में 5 चीजों से सिंसेरिटी पूछी थी. सिंसेरिटी टू अल्लाह, सिंसेरिटी टू हिज बुक, सिंसेरिटी टू हिज मैसेजर्स, सिंसेरिटी टू कॉमन पीपल, सिंसेरिटी टू मुस्लिम लीडर्स. तो 5 चीजें पूछ रहा है. पौने 4 मिनट का टाइम होता है, हाफ पेज लिखना है. मैं कहाँ से 5 चीजें समझाऊं? तो ये थोड़ा आपके लिए हार्ड हो सकता है. ठीक है. लेकिन ये हदीस जो है ये 3 चीजें पूछ रहा है. एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग, बीइंग जनरस टू नेबर, केयरिंग फॉर द नेबर, एंड बीइंग केयरिंग एंड जनरस टू द गेस्ट जो आपके घर में आते हैं. ठीक है. तो ये 3 चीजें पूछ रहा है. आपके पास पौने 4 मिनट का टाइम है, उसमें आपने पार्ट ए डेवलप करना है. फिर पौने 4 मिनट का टाइम है, उसमें पार्ट बी डेवलप करना है. आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन. आप अगर वहां सोचने बैठ गए एग्जाम हॉल में कि क्या लिखूं या कैसे लिखूं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है. लेट अस लुक एट द मार्किंग स्कीम. अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम, पार्ट ए बिलीफ ऐसा होना चाहिए. दिस हदीस मेंशंस 3 काइंड ऑफ एक्शंस. देख लें, वो 3 काइंड ऑफ एक्शंस का जिक्र कर रहा है. यानी मार्किंग स्कीम जो है वो बता रही है. मार्किंग स्कीम किस चीज को फॉलो कर रही है? इस चीज को, हदीस को. और हदीस में 3 चीजों का नाम आया है, तो उसने मार्किंग स्कीम में भी एग्जामिनर ने 3 लिखा है. इसका मतलब ये है कि जो चीजें यहाँ ये मेंशन कर देते हैं हदीस में, एक्चुअल हदीस में, वो कोई फालतू में नहीं मेंशन करते कि आप कुछ भी कोई फलसफा लिख दें. अगर कोई वो 3 चीजें मेंशन कर रहा है तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनको एड्रेस कर लेना. अपने आंसर को तो समझाओगे एक ओवरऑल, लेकिन इन 3 चीजों को एड्रेस करना कि इनकी अहमियत क्या है. ठीक है. आप अगर अल्लाह और आखिरी दिन पे ईमान रखते हैं तो आप अच्छा बोलें, वरना खामोश रहें. अल्लाह का माफ फरमाए. अगर आप अल्लाह और आखिरी दिन पे ईमान रखते हैं तो अपने नेबर के साथ अच्छा बर्ताव करें. अल्लाह का माफ फरमाए. इसी तरह का मीनिंग है इस हदीस का. और भी बीइंग जनरस टू द गेस्ट. ठीक है. 3 kinds of actions. And before mentioning each action of the Prophet ﷺ, repeats the statement, whosoever believes in Allah and the last day, thereby linking each of these actions to one's faith. यानी अगर कोई ईमान वाला है, कोई ईमान रखता है, तो उसको इन 3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए: गेस्ट, नेबर और अपनी जबान. इट कुड बी सेड बाय स्पीच. वंस स्पीच वन कैन डू मच गुड और हार्म. ठीक है. देखो, मैं आपको हिंट दे रहा था ना आपके आंसर में, कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह लिख सकते हैं. मुझे मैंने आपको एक वीडियो में हिंट दिया है कि अगर कोई हदीस ऐसी आ गई है जिसका आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या कैसे आंसर बनेगा, तो कुछ मैंने आपको पॉइंट्स दिए 9 या 10, जिनको सामने रखते हुए आप कुछ ना कुछ अच्छा आंसर बना लोगे. देखो यहाँ पे ये कह रहा है, इट कुड बी सेड बाय वंस स्पीच.
वन कैन डू मच गुड और हार्म, यानी गुड और हार्म यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स आप अपने आंसर में बता सकते हैं। स्टेबल इस्लामिक सोसाइटी लुक्स लाइक दिस, ये क्वालिटीज से माशरा बेहतर हो जाता है, ये उलट कामों से माशरा तबाह हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको हिंट्स दिए हैं आपको एक जो उसमें प्रीवियस वीडियो में। In this hadith, and in this hadith, the instruction is to use speech in a positive way. In another hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, he has linked faith directly with speech by saying, "A Muslim is he from whose tongue and hand other people are safe." अब ये वही बात हो गई, ये हदीस आपको मार्किंग स्कीम में दे रहा है, "A Muslim is he from whose tongue and hand other people are safe." ये आपको इन्वर्टेड कॉमास में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्चुअल हदीस है, बुखारी आखिर में लिखा हुआ है। आप अगर आंसर बहुत ही प्यारा बनाते हैं जैसे कि मैं आपको अभी समझाऊंगा, उसके बाद आप ये हदीस, यू आर मोर देन वेलकम, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू से आप ये बुखारी, ये ब्रैकेट क्लोज और फुल स्टॉप यहां तक पूरी उठा के ये हदीस, नो प्रॉब्लम, यू आर मोर देन वेलकम, आप ये उठा के वहां फिट कर दें आंसर में। एग्जामिनर मार्किंग स्कीम पढ़ के बैठेगा पेपर चेक करने, जब वो आपके आंसर में यही हदीस जो उसकी मार्किंग स्कीम में ये पड़ेगा, तो कितना अच्छा इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ेगा कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मार्किंग स्कीम पढ़ के बड़ी लॉजिकली आंसर लिख रहा है। अब बेटा अगर आप ये मुझे बोलेंगे सर इतना बड़ा कोर्स है, 8 चैप्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ना होता है, आप पता नहीं क्या क्या याद करने को बोल रहे हैं चीजें, तो देखें पेपर वन होता है, फिर उसके बाद टाइम मिलता है पेपर टू, कुछ दिन बाद होता है। ठीक है, 2-3 दिन के बाद ही होता है या कुछ ऐसे गैप आ जाता है। ठीक है, तो आप पेपर वन को जब पढ़ने बैठेंगे तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से देखिए, मेमोराइजेशन इज द की। इफ यू वांट ए स्टार, इफ यू वांट डिस्टिंक्शन, या इफ यू वांट ए ग्रेड, आई एम सॉरी, लेकिन मेमोराइजेशन अगर आपकी एबिलिटी नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जो है ना, मतलब ये कि विदाउट मेमोराइजेशन, मतलब मैं बगैर सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास याद किए हुए मैं जाके नमाज में खड़ा हो जाऊं, आई एम सॉरी, मैं 100 साल भी खड़ा रहूं, नमाज तो नहीं होगी। ठीक है, तो मेमोराइज तो सबको करना होता है। ठीक है, आपके अब्बू भी मेमोराइज करते हैं, आपकी अम्मी भी मेमोराइज करते हैं, आपको फोन नंबर्स याद हैं, आपको घर का रास्ता याद है, मेमोराइजेशन तो करनी पड़ती है, ये आपकी एज है, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमने भी किया है, आपको भी करना है। इसमें ना आपको कोई प्रेशर में डाल रहा है, ना आपको किसी मुसीबत में कोई डाल रहा है। जो दुनिया के नॉर्म्स हैं वो हैं। आप जॉब पे भी जाएंगे तो आपको बॉस की 10 चीजें याद रखनी होंगी। ठीक है, तो खैर ये मार्किंग स्कीम हो गई, फिर इसकी पार्ट बी मार्किंग स्कीम, पॉज कीजिए, इसको पढ़िए। ठीक है, आई हैव गॉन थ्रू द मार्किंग स्कीम, मैंने देखी हुई मार्किंग स्कीम। ठीक है, तो ये मार्किंग स्कीम तो बहुत ही थोड़ा पार्ट बी के बारे में बता रही है, लेकिन लेट अस सी के हमने करना क्या है। ठीक है, सोल्यूशन आफ्टर रीडिंग द मार्किंग स्कीम पार्ट ए कैसा होना चाहिए, मैं फिर बुलेट पॉइंट्स में लिखूंगा, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितनी बातें लिखी जा सकती हैं इस आंसर में। ठीक है ना, एक्चुअल जो एग्जाम है, एक्चुअल एग्जाम पेपर में आप बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, एक्चुअल एग्जाम में आपको सेंटेंसेस में लिखना है। आपको पैराग्राफ बनाना है, हाफ पेज का, 14-15 लाइंस का हाफ पेज का पैराग्राफ बनाना होता है, उसमें आपको आंसर लिखना होता है सेंटेंसेस में, जो मैं यहाँ बुलेट पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, इस तरह आपको सेंटेंसेस में वहां लिखना होता है। ठीक है, एक्चुअल सीआई एग्जाम पेपर में या हमारे स्कूल के पेपर्स में आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना अलाउ नहीं है। लेट अस प्रोसीड। ठीक है, शुरू की लाइनें तो आपको पहले ही पता है, दिस हदीस इज फाउंड इन सही मुस्लिम, या दिस हदीस इज फाउंड इन सही बुखारी, या फिर दिस हदीस इज फाउंड इन बोथ बुक्स। ठीक है, जिसको आप लिखते हैं दिस हदीस इज अप्रूव्ड बाय सही। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि यह हदीस इंडिविजुअल लाइफ को फोकस कर रही है या कम्युनिटी लाइफ को फोकस कर रही है। ठीक है, वो बताने के बाद आपका थर्ड सेंटेंस क्या होगा, जो मैं यहाँ वन से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है,
अच्छा जी, अब जरा देखें अगर आप, तो इसमें हमने तीनों चीजों को एड्रेस किया है। ठीक है। वर्डिंग जरा लेंदी है, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन आप जो है जाहिर है अगर बुलेट ट्रेन की तरह लिखेंगे, तेज आपकी राइटिंग स्पीड है, तो डेफिनेटली आप अच्छा ही लिख देंगे और ये सारी चीजें आप फिट कर ही देंगे अपने आंसर में। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत तेज होती है, और राइटिंग इतनी तेज होती है कि उनके लिए कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता, वो मैनेज कर लेते हैं। राइटिंग छोटी भी होती है, तेज भी होती है, दे मैनेज। ठीक है। ये पेपर रोज रोज तो नहीं आते। ठीक है, सीआई के पेपर्स तो आपको मैनेज तो करना ही होता है। ठीक है। अच्छा जी, वैसे आप इसको कुछ कट भी कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें अभी दिन में, तो आपको कुछ बेहतर समझ में आएगा। अच्छा जी, नाउ अब आई होप कि इसमें हमने तीनों चीज़ें कवर की हैं। हमने पहले ज़बान की बात की है। ठीक है, इतना हिस्सा हमने ज़बान की बात की है, नेबर की बात की है। ठीक है। और फिर गेस्ट की भी बात कर ली है यहाँ पे। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी होती है मेहमान नवाजी। हॉस्पिटैलिटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इस्लामिक फेथ का इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है। ठीक है। अच्छा, और हमने बता दिया कि बहुत सारी जो है वो गेस्ट और नेबर की जो है वो अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो इज द की टू पैराडाइज। आप यहाँ मार्किंग स्कीम में से अगर आप ये उठाना चाहें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अ मुस्लिम इज ही फ्रॉम हुज टंग एंड हैंड अदर पीपल आर सेफ। आप ये अगर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप सिंपली अभी जब आप प्रैक्टिस करें तो आप थोड़ा सा यूट्यूब करें। ठीक है, या आप चैट जीपीटी करें, तो हल्का सा आप एक सर्च करेंगे, गिव मी अ हदीस रिगार्डिंग गुड ट्रीटमेंट ऑफ नेबर या गेस्ट, आपको कोई ना कोई छोटी हदीस, हाफ पेज की, ओ सॉरी, हाफ लाइन की, वन लाइन की, टू लाइन की छोटी हदीस मिल जाएगी, वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर ब्यूटीफाई हो जाएगा। नाउ लेट अस प्रोसीड विद पार्ट बी। ठीक है, चलें जी पार्ट बी में बात करते हैं। अब इस हदीस की रोशनी में, इस हदीस ने मुझे बोला कि मेरी जबान कैसी हो। ठीक है, तो जबान का तो पहले भी आपको बताया था। ठीक है। दोज हु हैव अ पावर ऑफ स्पीच मस्ट यूज इट टू प्रमोट गुड, जैसे सोशल मीडिया वगैरह। ठीक है। टीचर्स शुड टीच कुरान। सही है। अच्छा, एंड सुनना। जबान की बात हो रही है ना, जबान का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या होगा कि उससे जबान से आप कुरान और हदीस ही पढ़ें और सुनाएं, दूसरों को सिखाएं। ठीक है। वी शुड नॉट लाई, चीट, बैकबाइट, हर्ल, अब्यूजेस, इंसल्ट अदर्स। बहुत सारी बातें आपने एक साथ फिट कर दी। झूठ नहीं बोलें, चुगली नहीं करें। ठीक है, और धोखा नहीं दें, और जो है गालम गलोच ना करें, इंसल्ट ना करें लोगों की जबान से। ठीक है। अच्छा, और जो है वी शुड बी रेडी टू सपोर्ट आवर नेबर्स। ठीक है, फाइनेंशियली, मोरली। ठीक है, फिजिकली। अच्छा, नेबर्स की हेल्प करने को तैयार हो, पैसे चाहिए उनको तो पैसे दें। ठीक है, वो सपोर्ट करें। फिजिकली अगर उनको कोई सामान उठाना है तो उसमें मदद कर दें। मोरली। ठीक है। अच्छा, वी शुड शेयर गुड एंड बैड टाइम्स। ठीक है, वी शुड शेयर देयर गुड एंड बैड टाइम्स। आप यहाँ लिख सकते हैं, इफ दे इनवाइट अस टू देयर फंक्शंस वी शुड गो। ऐसा होता है ना, कभी लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये छोटे लोग हैं, हम जाएंगे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम इनकी शादियों में नहीं जाएंगे वगैरह, तो ये गलत बात है, इस तरह नहीं। वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक
that may disturb them during our सेलिब्रेशन। हमारे यहाँ सेलिब्रेशन हो रही है, तो हमारे यहाँ शादी ब्याह है, हमने पूरी रात लाउड स्पीकर लगाया हुआ, सारे मोहल्ले वाले परेशान हो गए। ठीक है। वी शुड नॉट मेक नॉइज विद आवर व्हीकल्स एक्सेट्रा दैट मे डिस्टर्ब द नेबर्स। अक्सर लोगों के साइलेंसर फटे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसी खराब मोटरसाइकिल चलाते हुए घूम रहे होते हैं, या कार का साइलेंसर निकाला हुआ होता है, ऐसा शोर कि वो जहाँ कहीं से गुजर रहे हैं, हर दूसरे घर में कोई बड़ा बूढ़ा जो होता है ना, वो मुट्ठी भर गोलियां खा के सोने की कोशिश कर रहा होता है, और हम ऐसी चीजें चलाते हैं रोडों पे कि वो बेचारे उठ के बैठ जाते हैं, उनकी नींद खराब हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, हम पटाखे फाड़ना शुरू कर देते हैं। कोई बेचारे वो परेशान हो जाए, कोई सीढ़ियों से फिसल के गिर जाए घबरा के डर के, तो ये चीजें जरा खतरनाक होती हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट गेस्ट। सही है ना? तो गेस्ट जो आते हैं उनको रेस्पेक्टफुली, क्योंकि अपनी इज्जत लेके आता है कोई गेस्ट, उनको कंफर्टेबली बिठाएं। ठीक है, और उनको एंटरटेन करें विद रिस्पेक्ट से। ठीक है, अक्सर होता है ना, कभी कोई गेस्ट आ गया तो खुदा ना खास्ता कभी होता है, छोटे बच्चे घर में होते हैं, भाई यार कौन आ गया, या इस तरह कोई बात, मतलब ये कि बच्चे, तो वो कोई ऐसी बात, हम बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन ये क्योंकि बड़े भी इस तरह अपने बिहेवियर से शो ना करेंगे, मुंह बनाया हुआ है कि यार ये कहाँ से मुसीबत आ गई है क्या। ठीक है, बर्डन उनको ना समझें, डिसरिस्पेक्ट ना करें उनको, जितना हो सके अच्छा सर्व करें, जो आपकी एबिलिटी हो, फ्रूट या एनीथिंग, स्नैक्स या खाना पीना जो आप कर सकें, तो उनको सर्व करें, ताकि आप उनको रेस्पेक्ट शो करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, सुन्नत है। तो हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए अपने गेस्ट्स की भी। ठीक है, तो पार्ट बी में देखें, आपने पहले जबान को यूज किया, जबान के एक्शंस बता दिए, उसके बाद आपने गेस्ट के नेबर के साथ क्या करना है आपने वो बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने गेस्ट का क्या करना है। अब इनको कर्टेल कैसे करना है छोटे छोटे जुमलों में। ठीक है, तो आप ये वी शुड एक दफा लिखें, मेक गेस्ट्स फील कंफर्टेबल इन आवर हाउस, कॉमा, एंटरटेन देम विद रिस्पेक्ट। ठीक है, कॉमा, कंसिडर नॉट कंसिडर देम बर्डन, कॉमा, डू नॉट नॉट टू डिसरिस्पेक्ट देम और ट्राई टू फिट देम। तो एक ही सेंटेंस में आप इन सबको फिट कर दें, जो छोटे छोटे सेंटेंस आप बना सकते हैं। 10-12 तरीके से इसको एड्रेस किया जा सकता है पार्ट बी को। हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं जो शुरू के 2.5-3 लाइनें लिखते हैं, 4.5 लाइनें लिखते हैं, बोलते हैं मेरा काम तो हो गया। अब इमेजिन करें पार्ट भी लिखना है आपने, शुरू के 3 पॉइंट्स जितनी कोई बातें लिखी हैं, उसके बाद ओके बाय। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड मार्क्स। ठीक है, अगर आपको ए स्टार या उससे ऊपर कुछ देखना है, तो उसमें जान लगेगी। ठीक है, तो आपको एफर्ट अपना देना है, टीचर इज ओनली ह्यूमन। ठीक है, हमारे अपने बर्डन्स होते हैं, 1000 कॉपीज चेक करनी होती हैं, 1000 मामलात होते हैं। तो जो है ना, मतलब ये है कि स्टूडेंट शुड गिव हिज 100%। अगर रिजल्ट चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली शेयर करनी होती है स्टूडेंट ने और टीचर ने। With that being said, thank you. Hadith number 3 has been solved. I hope that you would practice and make your answers flawless. अपनी स्किल पे काम करें, अपनी लैंग्वेज स्किल और अपने आंसरिंग स्किल पे काम करें, ताकि आप बहुत बेहतर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एग्जामिनर को समझा सकें। यहाँ मैंने ज्यादा कोशिश ये की है कि एग्जामिनर भाई आपको समझ में आ रहा है, ये मेरी कोशिश है। ये नहीं कि मैं कुछ भी लिख दूं, एग्जामिनर पढ़ता रहेगा, हाँ उसका प्रॉब्लम है।
नहीं, मैंने पूरी यहाँ कोशिश की है एग्जामिनर को बहुत ही आसान करके बताऊं, एग्जामिनर भाई समझ में आ रहा है, ठीक है, बस फुल मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह अपना आंसर देना होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।